युद्ध के बीच अभी एक अच्छी खबर आई है। भारतीय सेना के जो एक कांस्टेबल थे मिस्टर पूर्णम कुमार सो, जो कि 23 अप्रैल को गलती से भारत के एलओसी को क्रॉस करके और पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए थे, उनको पाकिस्तानी रेंजर ने उसके बाद अपने कस्टडी में ले लिया था। अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। भारत के अटारी बॉर्डर के थ्रू उनको घर वापसी हो चुकी है उनकी। तो दोस्तों, ये उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों युद्ध तो होते रहता है, पर असली नुकसान उनको होता है जिन्होंने अपना खोया है, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो उनके पूर्णम कुमार की जो वाइफ थी रजनी कुमारी, उन्होंने भी कहा, हमें भी सरकार की तरफ से बहुत आश्वासन था, एक उम्मीद थी कि जल्द ही हमारे पति घर वापस आ जाएंगे। आज उनकी जो इतनी दिनों की इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हुई। दोस्तों, 20 दिन टोटल कस्टडी में रखने के बाद आज उनको रिहा कर दिया गया है। अभी भारतीय जो सेना है उनके द्वारा पूछपरछ की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल है, उसके बाद उनको घर जाने दिया जाएगा। मैंने कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यहाँ पे लगाए हैं, आप देख सकते हैं। मुख्य न्यूज़पेपर, ये आर्टिकल आप देख पा रहे हैं आज का करंट लाइव न्यूज़ है ये, जहाँ पे दिखाया गया है कि पूर्णम कुमार को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, 23 अप्रैल को वो गलती से उन्होंने एलओसी क्रॉस किया था और आज 14 मई 2025 को उनको रिलीज़ कर दिया गया है। इस बीच में उनके साथ जो भी हुआ होगा वो भारतीय इंटेलिजेंस और आर्मी के जो प्रोटोकॉल हैं उनके द्वारा उनको इंक्वायरी किया जाएगा, फिर उनको रिहा किया जाएगा। उनकी वाइफ रजनी कहती है कि जब उन्होंने न्यूज़ सुना कि राजस्थान में किसी पाकिस्तानी सैनिक को भी भारत के द्वारा कैप्चर किया गया है युद्ध के दौरान, तो उनको लगा कि शायद आर्मी एक्सचेंज में हो सकता है उनके पति को भी छोड़ दिया जाए। लेकिन तब उनकी उम्मीदें थी, पर इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम पे जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट थे उनके ऊपर जो आतंकवादी अटैक हुआ था, उनके बाद भारत ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए और इस बीच जो जवान पूर्णम कुमार थे उनके वापस होने की उम्मीदें बहुत घट सी गई। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि अभी युद्ध ख़त्म होने के कगार पे है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, जो परिवार बिछड़ गए हैं, या तो जो सैनिक गलती से इधर के उधर या पाकिस्तान के इधर आ गए, तो उनको हैंडओवर की प्रक्रिया बैकग्राउंड में चल रही होगी, जो न्यूज़ में कभी कभी आ जाती है। तो हम देख सकते हैं, ये नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है, इसमें भी यही दिखाया गया है। हमारे सैनिक को जो अटारी बॉर्डर है वहाँ से उनको पैसेज के थ्रू लाया गया। दोस्तों, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। भले हमें बॉर्डर से दूर रहने वालों को हमें ऐसा लगता हो कि और युद्ध होना चाहिए था, पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाना चाहिए, भारत को अपनी सारी आर्मी भेज देनी चाहिए थी, पर असली दर्द उनसे पूछो जो बॉर्डर के पास है, जो इस खौफ में जी रहे हैं कि युद्ध कब ख़त्म हो और अपनी नॉर्मल जीवन शुरू हो। उनकी खुशी आप नज़रअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म हो जाना चाहिए। सेम पाकिस्तान के लोग भी यही सोचते हैं कि उनकी आर्मी पूरी इंडिया के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, भले उनके पास फिर खाने पीने के लिए कुछ रहे या नहीं रहे। दोस्तों, सोच दोनों तरफ एक ही रहती है आम पब्लिक की, क्योंकि हमारे पूर्वज एक ही है। पर दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें किसी तीसरे वेस्टर्न मीडिया या चाइना के या किसी भी देश के इस इच्छा को पूरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे की तरफ देखो ही नहीं और अपने काम में लगे रहो। ना कभी टेररिस्ट अटैक हो, ना भारत पाकिस्तान से पूछे, और अपनी तरक्की में लगे रहो। जैसे दोस्तों, आपको याद है कि चाइना और भारत में युद्ध हुआ, तो क्या आज हम सामने से चाइना से लड़ाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमें पता है कि चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इस तरह सेम हमें भी अपने लेवल को इतना ऊपर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान सोचे ही नहीं हमसे लड़ाई करना। जय हिंद दोस्तों।